एक गांव में एक विद्वान ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह अत्यंत धार्मिक और नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो, आज से तुम मेरे बिना भोजन नहीं करोगी। शास्त्रों में लिखा है कि ऐसा करने से अनर्थ हो सकता है और कहीं तुम बकरी न बन जाओ। पत्नी मुस्कुराई और उत्तर दिया, यदि ऐसा है तो आप भी मेरे बिना भोजन मत कीजिए। कहीं ऐसा न हो कि आप चीते का रूप धारण कर लें। दोनों ने एक दूसरे से वचन लिया और कई दिनों तक वे साथ बैठकर ही भोजन करते रहे। किसी ने भी नियम नहीं तोड़ा। पर एक दिन ब्राह्मण घर से बाहर गया हुआ था। उसी समय उसकी पत्नी बच्चों को भोजन परोस रही थी। स्वाद जांचने के लिए उसने अनजाने में एक कौर मुंह में डाल लिया। जैसे ही उसने खाना चखा, उसी क्षण वह एक सुंदर सफेद बकरी में बदल गई। शाम को जब ब्राह्मण घर लौटा तो उसने देखा कि आंगन में एक बकरी घूम रही है। उसे देखते ही उसका हृदय कांप उठा। वह समझ गया कि यह कोई साधारण बकरी नहीं बल्कि उसकी पत्नी है। दुखी मन से उसने बकरी को आंगन में बांध दिया और पूरी श्रद्धा से उसकी देखभाल करने लगा। समय बीता। बच्चों की परवरिश के लिए और घर संभालने हेतु ब्राह्मण ने दूसरी शादी कर ली। पर नई पत्नी का स्वभाव कठोर था। वह पहली पत्नी के बच्चों से प्रेम नहीं करती थी, उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं देती। बच्चे धीरे धीरे कमजोर होने लगे। बकरी बनी माँ सब देखती, सब सुनती थी, पर कुछ कह नहीं सकती थी। एक दिन उसने देखा कि उसके बच्चे बहुत दुबले हो गए हैं। उसका हृदय भर आया। उसने अपने एक बच्चे को पास बुलाया और धीमे से समझाया, जब भी तुम्हें भूख लगे मेरे सींगों पर एक डंडी से हल्का सा प्रहार करना, तुम्हें भोजन मिल जाएगा। ये बात किसी को मत बताना। बच्चों ने वैसा ही किया। जब भी भूख लगती वे सींगों पर डंडी मारते और वहां से भोजन निकल आता। बच्चे खाने लगे और धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। ये बात सौतेली माँ को खटकने लगी। जिन बच्चों को वह आधा पेट खिलाती थी वे अब तंदुरुस्त होते जा रहे थे। उसे शक हुआ। तभी उसने एक आंख से कानी बेटी को जन्म दिया जिसे वह बहुत प्यार करती थी। जब वह बच्ची कुछ बड़ी हुई तो उसकी माँ ने उसे अन्य बच्चों के साथ खेलने भेजा और कहा, ध्यान रखना ये कब और कैसे खाना खाते हैं, सब देखना। बच्ची ने सब देख लिया और आकर अपनी माँ को बता दिया कि बकरी बच्चों को भोजन देती है। ये सुनते ही सौतेली माँ आग बबूला हो गई। उसने निश्चय कर लिया कि अब बकरी को जीवित नहीं छोड़ेगी। उसने बीमारी का नाटक किया और एक हकीम को बुलाया। चुपके से उसे रिश्वत दी और कहलवाया कि दवा के रूप में बकरी का मांस अति आवश्यक है। हकीम ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण अपनी पत्नी की हालत देखकर विवश हो गया। भारी मन से उसने बकरी को मरवाने की अनुमति दे दी। जब बच्चों को यह पता चला तो वे रोते बिलखते अपनी बकरी माँ के पास पहुँचे। माँ ने उन्हें ढांढस बंधाया और कहा, मेरे बच्चों रो मत, इस जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है। मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियां इकट्ठी कर लेना और किसी गुप्त स्थान पर दबा देना। जब भी भूख लगे वहीं आना, तुम्हें भोजन मिलेगा। इतना कहने के बाद कसाई आ पहुंचा और बकरी को मार दिया गया। मांस पकाया गया। सौतेली माँ ने मांस खाया और बच्चों को केवल हड्डियां दी गईं। बच्चों ने माँ की बात मानी। हड्डियां एक गुप्त स्थान पर दबा दी। अब जब भी उन्हें भूख लगती वे वहां जाते और भोजन पा लेते। उनके जीवन में फिर से सुख लौटने लगा। समय बीतता गया और तीनों बच्चे बड़े हो गए। कुछ समय बाद उन बच्चों में से एक लड़की नदी के पास मुंह धो रही थी। उसकी नाक की लौंग फिसलकर पानी में गिर गई और एक मछली उसे निगल गई। मछुआरे ने मछली पकड़ी और राजा के रसोइये को बेच दी। मछली काटते समय रसोइये को उसके पेट से लौंग मिली। वह उसे राजा के पास ले गया। राजा ने मुनादी करवाई कि जिसकी यह लौंग है वह दरबार में आए। लड़की का भाई राजा के पास पहुंचा और सच्ची घटना बताई। राजा ने लड़की को बुलवाया। उसकी सुंदरता, सरलता और स्वभाव से प्रभावित होकर राजा ने उससे विवाह कर लिया और उसके पूरे परिवार को सम्मान व सहायता प्रदान की। इस प्रकार दुखों से भरे उस परिवार के जीवन में अंततः सुख और न्याय का सूर्य उदय हुआ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुराई और छल कभी स्थायी नहीं होते। अंत में सत्य और अच्छाई की ही जीत होती है।